1932 वाली जो पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स और पर्सन्स। ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। तो सर, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, होता है दो जनों के बीच में, तो सर पहले इसके प्रोविजंस कहाँ थे? कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए थे। बाद में जब देखा कि ये बिजनेस करने का एक अलग से फील्ड बनता जा रहा है, बिजनेस करने का अलग से फील्ड बनता जा रहा है, तो फिर इस पार्टनरशिप को के प्रोविजंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया गया इन 1932। वो प्रोविजंस वहां से डिलीट कर दिए गए, रिपील कर दिए गए, और 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करके एक नया पार्टनरशिप एक्ट ही बना दिया। ठीक है, नाम में वर्ड क्यों आ रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कब का बना हुआ है सर? 1872 का। तो इसके भी करीब करीब 60 इयर्स बाद में पार्टनरशिप के प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटाए गए और यहाँ डाले गए। नाम में वर्ड इंडियन क्यों आ रहा है सर? इंडियन इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय अंग्रेजों के जमाना था, तो उनके खुद के एक्ट को और इंडिया में एक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ के एक्ट के आगे लगा दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो सर अब पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। ठीक है सर, तो अब समझने वाली बात यह है, किस लिए बनती है पार्टनरशिप? सर, पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये बात ध्यान में रखना कि सर पार्टनरशिप को बिजनेस करने के लिए बनाया जाता है। यदि आपको चैरिटी करनी है, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो आप क्या बनाओगे? कि सर मैं ट्रस्ट बनाऊंगा, मैं सोसाइटी बनाऊंगा। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस से मेनली क्या बनती है? कि सर ट्रस्ट बनती है, कि सर सोसाइटी बनती है। सर कंपनीज का क्या? कंपनीज वैसे तो बिजनेस करने के लिए ही होती है, लेकिन सर इसमें भी हमने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी हुई है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पर भी हम कंपनी में भी हम चाहें तो हम फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हैं, कंपनी में भी हम चाहें तो हम फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी का। ठीक है, बट सर एज फार एज पार्टनरशिप इज कंसर्न, नहीं सर, पार्टनरशिप जो है वो कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं हो सकती। वो केवल और केवल बिजनेस करने के लिए ही हो सकती है। और बिजनेस करने का मतलब क्या होता है? कि सर बिजनेस करने का सिंपल सा मतलब होता है कि सर with a view to earn profit, with a view to earn profit, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनते हैं। बिजनेस किस लिए करते हो? आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हाँ, प्रॉफिट अर्न करने का ये मतलब नहीं है कि लॉसेस नहीं होंगे। सर यदि प्रॉफिट की अपेक्षा कर रहे हैं तो लॉसेस भी हो सकते हैं, पर वो इसमें छुपा हुआ है, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। ठीक है, कि विद अ व्यू टू मेक लॉसेस तो कभी लिखेंगे नहीं। प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस भी होंगे तो वो भी चलेगा, कुछ हद तक हो सकते हैं। सो पार्टनरशिप किस लिए होती है? कि सर बिजनेस पर्पजेस के लिए होती है, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयरिंग देम अमोंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में उनको शेयर करने के लिए। यदि कोई पार्टनरशिप ऐसी है जिसमें शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सॉरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है अमंग्स दी पार्टनर्स, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। एक आध एक्सेप्शन है जहां पर केवल नॉमिनल पार्टनर आया हुआ है, नाम मात्र का पार्टनर आया हुआ है, उसके साथ में यदि आपने प्रॉफिट शेयर नहीं किया तो चलेगा। बाकी पार्टनरशिप का एक असेंशियल एलिमेंट है कि सर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सबसे पहला एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए। तो ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। दूसरी एसेंशियल बात है कि सर बिजनेस होना चाहिए, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस।
तीसरी एसेंशियल बात है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। चौथी एसेंशियल बात है कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। यदि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्या इनकी और पांचवी एसेंशियल बात है पार्टनरशिप की, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि सर हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है। यानी कि एक एजेंट क्या करता है, अभी अपन ने एजेंसी में पढ़ी है ना, एजेंट प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ में बाइंड करने का वो ताकत रखता है। तो एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म। पूरी पार्टनरशिप फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को अपने कामों से हर एक को बाइंड कर देगा जो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में कमिट करके आ गया पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे और बाकी के पार्टनर्स के बिहाफ पे, उससे ये पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड होने लग जाएगी। उससे पूरी पार्टनरशिप फर्म बाकी के पार्टनर्स सब बाइंड होने लग जाएंगे। लेकिन सर ये बाकी के पार्टनर्स और पार्टनरशिप को किस मुतल्लिक बाइंड कर सकता है? सर ओनली रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म। बिजनेस ऑफ द फर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन्हीं से रिलेटेड बाइंड कर सकता है, बाकी कामों के लिए बाइंड नहीं कर सकता है। तो सर एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर्स एंड, यानी उनको अपने काम से बाइंड कर देगा, एंड एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। यानी कि बाकी के पार्टनर्स भी हर पार्टनर को बाइंड कर पाएंगे। हर पार्टनर एजेंट भी है, अपने कामों से बाइंड भी कर सकता है। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, यानी कि दूसरे पार्टनर उसको अपने कामों से बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या समझ में आ गया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? रिवाइज हो गया? यस सर। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो सर एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं जो अभी तक पढ़ाया उसमें से। पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाट इज पार्टनरशिप। दूसरा क्वेश्चन आता है एंड स्टेट इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? बता दिए कि सर एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट फॉर डूइंग बिजनेस होना चाहिए, कोई बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, और एक और बताया था ना मैंने, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक और भी बताया था अभी मैंने आपको। चलिए ये तो हो गए एसेंशियल एलिमेंट्स। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप 1932 की दो जने यदि साथ में इकट्ठे होके धंधा कर रहे हैं, साथ में इकट्ठे हैं, तो हम उन्हें पार्टनरशिप मानेंगे या नहीं मानेंगे? सो the true test of partnership is mutual agency relationship। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है क्या? आपको बोलना है कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड हेंस वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट ए कंक्लूसिव टेस्ट कि पार्टनरशिप है दो लोगों के बीच में या नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि दो जने साथ में आ रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वहां पर कोई पार्टनरशिप है ही है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है तो ये कोई कंक्लूसिव टेस्ट है पार्टनरशिप का? नहीं सर, इट इज वन ऑफ द टेस्ट। पार्टनरशिप है या नहीं है ये देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि दो जने यदि आपस में प्रॉफिट शेयर कर ही रहे हैं तो वो पार्टनर्स हैं। कंक्लूसिव टेस्ट तो क्या है कि सर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, कि दोनों एक दूसरे को अपने कामों से बाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं
कि सर एक फादर थे, फादर के पास में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, ठीक है। फादर की डेथ हो गई, तो सर ये दो सन है, सन 1 और सन 2, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, दोनों जॉइंट ओनर्स बन गए। ओके सर, तो जब जॉइंट ओनर्स बन गए तो उन्होंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया, और जो भी रेंट आता था उसको दोनों आपस में शेयर कर लेते थे। तो सर यहाँ पर क्या ये पार्टनरशिप हुई कि नहीं सर, ये पार्टनरशिप नहीं हुई। उसका कारण है कि सर यहाँ पर पहली बात तो कोई बिजनेस एज इन नहीं है, ये तो जस्ट रेंट खा रहे हैं। दूसरी बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भले ही हो रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भले ही हो रहा है, रेंट को ये लोग आपस में शेयर कर ले रहे हैं, लेकिन सर क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है? एक अपना काम जो भी करके आ रहा है उससे दूसरे को बाइंड कर रहा है, दूसरा जो भी करके आ रहा है, नहीं सर ये भी नहीं है। तो सर sharing of profits is one of the tests to see whether there is partnership or not, but it is not a conclusive evidence कि दो जने साथ में आ रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। सर क्या इतना संभाल लोगे? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो, पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed, yeah, that means there must be an agreement to share the profits, sharing of profits. Second, of a business, there must be business। यदि बिजनेस नहीं है, जैसे कि मैंने ये रेंटल एग्रीमेंट जो बताया, इसमें कौन सा बिजनेस हो रहा है भाई? नहीं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट सर, और भी चीजें हैं जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लेकिन वहां पर हम उनको पार्टनर नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्लोक मुद्रा इधर ध्यान से देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो होता है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं होती है। कैसे? कि सर ये बहुत सारे, एक पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, नहीं सॉरी, एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें एक पार्टनर की हो गई डेथ, उसमें एक पार्टनर की हो गई डेथ। तो सर पार्टनरशिप में जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट तो ये पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यदि एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे तो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। फर्दर सर, ये डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इसकी वाइफ, सन, डॉटर जो भी हैं, उनको देना रहता है। यदि आप नहीं दे रहे हो, उनके साथ में जस्ट प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो जो भी इस पार्टनर के हिस्से का बन रहा था, तो प्रॉफिट शेयरिंग इन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में हो रही, तो क्या उससे यहाँ पर पार्टनर्स बन जाते हैं? नहीं सर, ये पार्टनर्स नहीं हो जाते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है पर ये कोई पार्टनरशिप नहीं है इन लोगों के साथ में, इन लोगों के साथ में। दूसरा, सर एक कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉइज हैं बहुत सारे, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो कंपनी को प्रॉफिट भी खूब ह्यूज हुआ। जब कंपनी को प्रॉफिट ह्यूज हुआ तो कंपनी ने सोचा इस प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉयज के साथ में अपन बांट लेते हैं। तो सर जब एम्प्लॉयज के साथ में आपने बांटा, एज अ बोनस प्रॉफिट शेयरिंग कर ली, तो क्या ये एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में पार्टनर्स बन गए इस धंधे के लिए? नहीं सर, नहीं बन गए, ठीक है, इसलिए ये कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। तीसरा एग्जाम्पल, सर एक बिजनेसमैन, दो बिजनेसमैन है, ठीक है, एक या दो बिजनेसमैन है, ये कोई धंधा कर रहे हैं, इनको पैसे की जरूरत पड़ी, मनी लेंडर के पास में गए, मनी लेंडर बोला पैसा तो मैं दे दूंगा, मेरे को एक तो 6% रेट नहीं, मेरे को एक तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट चाहिएगा, उसके अलावा मैं तुम्हारे प्रॉफिट में भी 5% की हिस्सेदारी लूंगा, उसके अलावा मैं प्रॉफिट में भी 5% की हिस्सेदारी लूंगा। ठीक है भाई, इन्होंने कहा डन, मंजूर है हमको। तो सर मनी लेंडर जो है, इसके साथ में आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो तो ये तुम्हारा पार्टनर हो गया क्या? नहीं सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन इसके कामों से हम बाइंड थोड़ी हो जाएंगे, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। तो मैंने आपको तीन अलग अलग ऐसे एग्जांपल्स बताए जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है। ये जरूरी भी होता है पार्टनरशिप एग्जिस्ट करे उसके लिए, लेकिन केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है और यदि कोई बिजनेस नहीं है या फिर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो हम इसको पार्टनरशिप मानने से मना कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन या कमेंट। तो आपको नेगेटिव में आंसर देना है कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट, कंक्लूसिव टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। एंड देन यू शुड एक्सप्लेन दीज 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, कि सर ये देख लो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, पर इससे ये कोई पार्टनरशिप नहीं हो जाते। अब ऐसा क्यों होता है कि सर ये अकेला पार्टनर यदि किस फर्म के बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस को लेके किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई एग्रीमेंट बना के आ गया, तो उससे बाकी के पार्टनर्स और ये पार्टनरशिप फर्म बाइंड होना स्वीकार करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसके ऊपर इतना भरोसा है, सबको आपस में, हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर इतना भरोसा है कि ये जो भी करके आएगा फर्म के बेनिफिट के लिए ही करके आएगा। ठीक है, इतना जबरदस्त विश्वास है कि ये जो भी करके आएगा ये फर्म के बेनिफिट के लिए ही करके आएगा। ठीक है, तभी तो कुछ भी करके आ जाए हम बाइंड होने को तैयार है। तो पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है सर, कि पार्टनर्स के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है इन लोगों के बीच में, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है। क्या ये बात, इसीलिए ये लोग आपस में बाइंड होना स्वीकार करते हैं। So partnership is a sort of fiduciary relationship between the partners. What is partnership? कि सर डेफिनेशन पढ़ी एज पर सेक्शन 4 सर, ये तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, यानी कि पहला एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट, टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स में आ गया एग्रीमेंट, दूसरा आ गया बिजनेस, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, चौथा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, बिजनेस जरूरी नहीं है कि कोई परमानेंट अंडरटेकिंग ही हो, बिजनेस ऐसा भी हो सकता है, बिजनेस साइक्लिकल भी हो सकता है, केवल सर्दी सर्दी चले, कोई 2 महीने के लिए चले। बिजनेस ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए चले पार्टनरशिप, कि सर ये मिस्टर एक्स साथ में आए, मिस्टर वाई साथ में आए, मिस्टर एक्स के पास में पैसा था, मनी था, मिस्टर वाई के पास में मशीन्स थे, रिसोर्सेज थे, और उन्होंने मिलके, एक ने पैसा डाला, एक ने रिसोर्सेज डाले, सड़क बनाने का काम या ब्रिज बनाने का काम 2 जगह 2 पॉइंट्स के बीच में ले लिया। तो सर इस पर्टिकुलर सड़क के लिए ही ये पार्टनरशिप थी, तो कैसी बोलूंगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, तो सर परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो सर ये देखिए नेक्स्ट, सर पार्टनरशिप का एक और एसेंशियल एलिमेंट, कि सर मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, कि सर मिनिमम 2 पार्टनर्स भी होंगे तो भी चलेगा, अकेला बंदा नहीं रह सकता, मिनिमम 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कि सर 100 के अंदर अंदर होने चाहिए, लेकिन अभी इसको कितना रखा गया है, कि सर 100 के अंदर अंदर सरकार को लिमिट प्रेस्क्राइब करनी होती है, कि सर पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने, कि 100 के अंदर लिमिट प्रेस्क्राइब करो। तो सरकार ने अभी तक कितनी लिमिट प्रेस्क्राइब की, कि सर 50 की लिमिट प्रेस्क्राइब की, यानी कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। यदि सरकार को कभी भविष्य में बढ़ाना भी होगा तो ये 100 के अंदर ही, कि अच्छा चलो इस साल से 75 अलाउ करते हैं, अभी अभी कितनी है, कि सर अभी 50 है। ठीक है सर, ये आ कहां से रहा है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2, ये तो पार्टनरशिप से ही आ रहा है। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 51 होते ही आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो एलएलपी में कन्वर्ट कर लो या कंपनी में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा, 50 तक आपको अलाउड है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, कि सर ये जो फिगर्स है ना, ये कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं, कि कंपनीज एक्ट में बोला गया कि सर 50 से ज्यादा होते ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज कमिंग सरप्राइजिंगली, पार्टनरशिप में कितने हो रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, कि सर कंपनीज एक्ट से आ रहा है। तो सर मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50, मस्ट नॉट एक्सीड 50। हाउएवर द गवर्नमेंट में इंक्रीज दिस टू 100, बट उसे 100 की लिमिट के अंदर रहना होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 100 याद रखने लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 50 याद रखना।
ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है कि सर कंपनीज एक्ट के अंडर कोई एक रूल्स नोटिफाई हुए थे, वहां से आ रहा है। ठीक है, ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ध्यान रख लेना। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रियल टेस्ट नहीं है। जहां पर प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड एज वेजेस बाय एम्प्लॉइज वो पार्टनरशिप नहीं हो जाता है। जहां पर प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड एज एन एन्युटी बाय विडो और रिप्रेजेंटेटिव, जहां पार्टनर के मंडे पे उसके एलआरस को प्रॉफिट देते हो तो उससे वो पार्टनर नहीं बन जाते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी करी, उससे प्रॉफिट आ गया, वो शेयर कर लिया, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। जब तक कि आपका धंधा ही इन लोगों का बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और उससे प्रॉफिट जो भी आए वो शेयर कर लेना, तब तो भले ही पार्टनरशिप हो जाएगा। लेकिन एक कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन थी, उसको बेचने पे प्रॉफिट आ गया, वो शेयर कर लिया, ये कोई आपका बिजनेस नहीं है यार, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है। जॉइंट ओनर्स, पिताजी के मरने पे जॉइंट ओनर्स थे, वो रेंट शेयर कर रहे हैं, तो उससे वो कोई पार्टनरशिप नहीं हो गई। ठीक है। चलिए, तो वापस रिज्वाइन कीजिए ऑन द सेम लिंक, रिज्वाइन ऑन द सेम लिंक।